यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। और चाहे आप गीता पढ़ते हो या कि कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। आज का ये शुभ दिन 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हम प्रतंत्र राष्ट्र से गणतंत्र राष्ट्र हुए। इससे पहले हम विदेशी सत्ता के अधीन हुआ करते थे। ये वो दौर था जब जनरल डायर के इशारे पर जलियांवाला बाग में मौजूद मासूम लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी जाती थी। ये वही दौर था जब भारतीयों के लिए किसी प्रकार के अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक लंबे संघर्ष के बाद हजारों क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों का त्याग व बलिदान काम आया और हमने उस विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका और खुद का संविधान बना करके 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की नई इबारत लिखी। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही आजादी नहीं मिली थी खैरात में। साथियों, इतिहास के पन्नों में राष्ट्र के लिए बलिदान देने वालों के किस्से भरे पड़े हैं। 18 साल का सुखदेव जब देश की आजादी के लिए सूली पर चढ़ने को तैयार हो गया था, जब सुखदेव की मां को इस बात की खबर मिली तो सुखदेव की मां उनसे कहती है कि बेटे, अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों जा रहा है। तब सुखदेव कहते हैं कि ऐ मां, मुझे जाने दे, मुझे मत रोक। आज तेरा एक सुखदेव जाएगा, कल हजारों सुखदेव पैदा होंगे जो अपने देश पर मर मिटने वाले होंगे। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी और बदले में दे दी हमको ये पावन आजादी। साथियों, ऐसे ही हजारों बलिदानों का परिणाम है ये गणतंत्र। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उनके बलिदानों के बदले मिले इस गणतंत्र को सहेज कर रखें। आपस में लड़ने भिड़ने के बजाय राष्ट्र के लिए काम करें और याद रखिए, तिरंगे की जो ये शान है वही हम सब का अभिमान है। साथियों, राष्ट्र के लिए प्रेम और राष्ट्रभक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि सही मायने में राष्ट्रभक्ति क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरहद पर खड़े जवान के भांति अगर आपके मन में भी अपने देश के प्रति समर्पण है, आप भी अपने देश से प्रेम करते हैं और अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आप सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं। सरहद पर खड़े जवानों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि रियल हीरो वो नहीं जो फिल्मों में नजर आते हैं। रियल हीरो वो है जो सरहदों पर अपनी जान गंवाते हैं। और आओ खाएं कसम के उनको नहीं भूलेंगे, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है। भ्रष्टाचारी इस कदर जड़ें जमा चुकी है कि हर दफ्तर में काम करने वाले छोटे से कर्मचारी से लेकर ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है। ये एक ऐसा रोग है जो अंदर ही अंदर देश को खाए जा रहा है। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा ये जीवन, खुशहाल वतन होगा। राष्ट्र की उन्नति के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा। याद करिए, आजादी की लड़ाई में देश में अलग अलग धर्म जातियों के लोग थे, पर जब राष्ट्र की बात आई तब पूरा देश एक स्वर में, एक लय में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो गया और परिणाम स्वरूप हमने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका। इस प्रकार अगर आज हम एक साथ मिलकर के राष्ट्र के विकास के लिए काम करें तो तस्वीर कुछ और होगी। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम और अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत।